पी टी आई की लियाकत बाग पर एहतजाज की कॉल, पुलिस और कारकुनों में आंख में चोली का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन मरी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने रावलपिंडी शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। लियाकत बाग के आसपास के इलाकों में कंटेनर्स लगाए गए हैं। मजीद अपडेट्स बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। शाकिर, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं? इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं, क्या पी टी आई के तमाम तर कारकुन वहाँ पे मौजूद हैं? अभी भी दोनों पुलिस और कारकुनों में आंख में चोली जारी है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। लियाकत बाग में आज पीटीआई का प्रोटेस्ट की उन्होंने कॉल दी थी और यहाँ पर पुलिस की पीटीआई पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पिंडी में तैनात कर दी गई थी, स्पेशल लियाकत बाग में। इसके अलावा मुल्क का जो रास्ते थे वो भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए थे, तो शहर को कर्फ्यू का सामना था। दूसरी जानब पीटीआई के कारकुनान जो है वो निकले नहीं है पिंडी में। रात को उनके कुछ लीडर उठा दिए गए थे, लेकिन आज जो है वो कुछ कारकुनान आप कह सकते हैं एक साइड से दो तीन साइडों से तकरीबन टोलियों की शक्ल में किसी एक गली से कभी 50 निकल आए, कभी दूसरी गली से 20-30 निकल आए, और एक साइड पे शायद 70 से 80 कारकुन थे। तो ये आज पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी कुछ कसी तादाद देखने को नहीं मिली। अलबत्ता ये टोलियों की शक्ल में, जो मैं आपको बताया कि 3 अतराफ से ये आए थे, इन्होंने पुलिस को काफी टफ टाइम दिया और सारा दिन ये लियाकत बाग का जो इलाका है मैदान जंग बना रहा। स्पेशली लियाकत बाग का जो मुल्क का रास्ता है, यहाँ पर जो गलियां हैं, यहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती रही और मुजाहिरीन पर पुलिस ने शेलिंग की। दूसरी जानब मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर बोतलें फेंकी और पथराव किया। तो ये सारा दिन आंख मचोली चलती रही। अभी तक जो है वो जारी है। स्पेशली जो राजा बाजार को रास्ता जाता है वहाँ पर कुछ मुजाहिदीन अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उनको आगे आने से रोक रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि पीटीआई ने जिस जगह कॉल दी थी वहाँ पर वो एहतजाज नहीं कर सके। कारकुनान उस तादाद में नहीं निकले कि पुलिस का जो बैरियर है उनको कहीं पे तोड़ के हसार तोड़ के अपना प्रोटेस्ट सही तरीके से रिकॉर्ड करें, और टोलियों की शक्ल में आते रहे और पुलिस को टफ टाइम देते रहे। पुलिस भी सारा दिन उनके साथ आग मचोली खेलती रही, एक्सपायर शेल भी चले। तो ये सारा दिन आज मंजर रहा। बल्कि पूरे पिंडी की आप कह सकते हैं कि मुल्क का जो सड़क है, मई रोड है, उस जितने भी रास्ते थे बंद थे, तो शहरियों को एक अजियत का सामना करना पड़ा पूरा दिन। चाहे वो मरीज हो, हमने खुद देखी कि ये एम्बुलेंसेस फंसी रही हैं, क्योंकि मेन मई रोड पर 2 बड़े अस्पताल लगते हैं पिंडी के। एक बीबीआई यानी कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल, दूसरा होली फैमिली हॉस्पिटल है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है वो मेन मई रोड पे लगता है। तो मरीजों की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, एम्बुलेंसेस फंसी रही। तो ये सारा दिन पिंडी की जो है वो सूरत-ए-हाल रही। अभी भी पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान कहीं आंख मचोली जारी है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कारकुनों को एहतजाज पथराव किया गया है, शेलिंग की गई, तो कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं। कौन कौन से कुछ ये जिनके मेन स्ट्रीम लोग हैं, कि इनमें से भी किसी को गिरफ्तार किया गया है या सिर्फ जो कारकुनान थे वो वहाँ पे उन्हें गिरफ्तार किया गया? इस हवाले से बताइएगा। देखिए, पीटीआई की मुकामी रहनुमा है माबिया ताहिर सफ़ी, इसके अलावा तनवीर अमान है, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कारकुनान जो थे, जो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और उनको जो है थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा कारकुनान जो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं उन पर भी तशद्दुद किया जाता रहा, पुलिस के हाथ जो चढ़ते डंडे मारते रहे। तो ये भी था कि कारकुनान जो है वो पुलिस के जो हत्थे चढ़ती, पुलिस उनको पहले खातर मदार करती या उन पर तशद्दुद करती, उनको मारती, फिर जो है वो थाने मुंतकिल कर देती। तो ये सिलसिला भी पूरा दिन जारी रहा और अभी तक कई इलाकों में आंख मचोली जारी है। पिंडी स्पेशली जो आप लियाकत बाग की बैक साइड वाला रास्ता है जो राजा साहब को टच है, वहाँ अभी भी कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी है। मतलब वक्फे पे दोनों के दरमियान झड़पें जारी हैं जी। अच्छा शाकिर, ये तमाम लोग का कहना है कि हम यहाँ इकट्ठे होंगे और नीलिमा खान की क़यादत में भी वहाँ पे काफ़िले आए हैं और दीगर काफ़िले भी रवां दवां हैं इस तरफ आने के लिए। तो इनका क्या मोटो है आज का कि यहाँ पे जब आएंगे तो उनका यहाँ पे क्या एहतजाज किया जाएगा, उसका क्या उनका तरीक़ाकार क्या होगा? यहाँ पे पुलिस भी पहले से मौजूद है, तो क्या ये लोग बज़ैद हैं कि यहीं पहुँचेंगे और एहतजाज जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा? तो उसके लिए क्या लाहे अमल उन्होंने इख्तियार किया है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई काफिला था यहाँ पे। आज हम सारा दिन कवर करते रहे, उन्हीं इतराफ में बैठे रहे, बल्कि जो लीडरान हैं उनके मकामी सतह पे कुछ इस्लामाबाद के हो या पिंडी के, खुद अपनी वीडियोस मीडिया वालों को भेज के कहते रहे कि हम यहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पे खिताब करते रहे। और आवाम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी जगह किसी गली में 70-80 बंदा होगा, किसी साइड पे 50-60 होगा, किसी जगह 20-30 होगा। तो ये कारकुनान की तादाद थी। ना नीलिमा खान को हमने इस तरह देखा कि बड़े काफिले के साथ नहीं, ना अमन मोहरों को देखा,
البتہ یہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے یہ میڈیا والوں کو اپنی ویڈیو بنا کے بھیجتے رہے کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ ہم خطاب کر رہے ہیں. البتہ جو مین لیاقت باغ تھا وہاں پر کوئی نہیں پہنچا. جو کچھ کارکنان نے پہنچنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے. تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے علی امین گنڈا پور ہیں وہ بھی برہان انٹرچینج سے واپس چلے گئے. تو پہلے جلسے کی کال دی تھی، بعد میں خان صاحب نے جو بالی پی ٹی آئی انہوں نے چینج کر دی شاکر تھی. یہ بھی بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ یہاں پہنچنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تو وہ کب تک پہنچیں گے اور کیا اصطلاحات ہیں کہ پہنچ چکے ہیں؟ اگر پہنچ چکے ہیں تو وہاں پہ کیا ان کے آنے کے بعد سے مناظر رہے؟ دیکھیں اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کارکنان کو کہ وہ برہان انٹرچینج سے واپس جا رہے ہیں. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ برہان انٹرچینج سے واپس پشاور چلے گئے. تو ابھی تک یہ خبریں میں دی ہیں کہ علی امین گنڈا پور اسلام آباد آنے کی بجائے یا لیاقت باغ آنے کی بجائے واپس پشاور جائیں گے. تو یہ بھی ایک مایوس کن صورتحال ہے. اگر میں اس کو ایک کریٹیکل انالیسس کروں کہ جہاں پر آپ نے کارکنان کو اگر لیڈ کرنا تھا وہاں پر کوئی مرکزی قیادت نہیں پہنچی، وہاں پر کوئی قیادت نہیں پہنچی کہ اس کو لیڈ کرے، اس کو لیڈنگ فرام جسے کہتے ہیں فرنٹ کرے. کارکنان خود آتے رہے، خود جو ہے وہ جو ہے پروٹیسٹ کرتے رہے اور چلے جاتے رہے. تو ہمیں نہ مقامی قیادت دکھی وہ بھی گرفتار ہو گئی، نہ کوئی مرکزی قیادت دکھی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قیادت کا فقدان تھا یہاں پہ. دوسری طرف انتظامیہ نے ایک کرفیو کا سما جو ہے وہ شہر راولپنڈی کو بنایا ہوا تھا، ہر طرف کنٹینر لگا کے، ہر رستہ بند کر کے، ہر جگہ بند کر کے. کرفیو کا سما تھا، پولیس ہی پولیس تھی. تو ہم جسے کہتے ہیں پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی تھی وہ جگہ راولپنڈی کا مخصوص علاقے. تو اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ پورا علاقہ جو ہے وہ کرفیو سے تھا، کرفیو کا سما تھا. علاقے بند تھے، جگہیں بند تھیں، آس پاس کے ہوٹل بند تھے، پیٹرول پمپ بند تھے. تو جو پولیس تھی اس نے بھی اس کو پولیس جو مخصوص علاقہ تھا پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا تھا. دوسری جانب پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے وہ کوئی کارکنان نہیں نکال سکی. اتنی کوئی تعداد اگر ہوتی تو ہو سکتا ہے پولیس بیک فٹ بھی جاتی، لیکن نہیں، ہمیں نہیں دیکھا کوئی اتنا کوئی بڑا امپریسو کوئی قافلہ آیا جس نے پولیس کو کوئی ٹف ٹائم دیا ہو. جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، پولیس ان پہ شیل پھینکتی، وہ پولیس پہ پتھراؤ کرتے اور پھر وہ چلے جاتے. تو یہ سلسلہ جاری رہا. جی اپڈیٹ کر رہی تھے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی.